गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो है पाठ 3 ईमानदार मुर्गा। ये एक चित्रकथा है। चित्रकथा का मतलब वो कथा जो चित्र के साथ दिखाई गई हो। ये कहानी है जिसमें हमें चित्र भी दिखाया गया है, उसके साथ ये पूरी कहानी बताई गई है। इसमें प्रतिध्वनि क्या है? ईमानदारी बुद्धिमानी की पुस्तक का पहला अध्याय है। यदि कोई मनुष्य बुद्धिमान है तो उसमें पहला गुण क्या होगा? ईमानदारी का। ठीक, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम शब्द अर्थ के बारे में जान लेते हैं। पहला शब्द है निरंतर। निरंतर यानी कि लगातार। दूसरा प्रसन्न। प्रसन्न खुश। सालाना। सालाना हर साल होने वाला या वार्षिक। हर साल होने वाला या वार्षिक, साल में एक बार होने वाला वार्षिक। ठीक। अनजान। अनजान यानी कुछ पता न होना। उपहार। उपहार का मतलब होता है तोहफा। ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब घृणा। अंततः। अंततः अंत में। निर्भर। निर्भर किसी पर आश्रित होना। आश्रित। निर्भर यानी कि आश्रित। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हम। ये कहानी एक मुर्गे के बारे में है, जैसा कि हेडिंग में लिखा है ईमानदार मुर्गा। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। उसका कार्य प्रतिदिन सवेरे बांग देकर सबको उठाना था। हर मौसम में वह निरंतर बिना चूक के समय से बांग देता था। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक गांव है। गांव में एक मुर्गा था। उसका एक ही काम था कि सुबह जो है वो बांग दे। सुबह सवेरे प्रतिदिन, रोज, प्रतिदिन रोज सुबह उठकर वो बांग देता था बिना चूक के। निरंतर बिना चूक के। बिना चूक मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था कि वो बांग ना दे। निरंतर लगातार देता था और सबको समय से उठाने का कार्य भी ये करता था। आगे देखिए। उसकी बांग सुनकर सभी लोग अपने काम पर जाते थे। सभी उसके काम से प्रसन्न थे क्योंकि कोई भी काम पर देर से नहीं पहुंचता था। जब मुर्गा बांग देता था सुबह सुबह, तो सुबह सभी लोग समय पर उठ जाते थे और समय पर उठ जाने के कारण वो अपने अपने कार्य के लिए जब जाते थे तो वहां पर भी वो समय से ही पहुंचते थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होती थी। सब अपने काम पर समय पर पहुंचते थे। तो ये सभी लोग जो है मुर्गे के काम से बहुत प्रसन्न थे। कौन सा काम करता था मुर्गा? बांग देने का काम। आगे देखिए। उसके इसी ईमानदार कार्य के कारण उसे हर वर्ष सालाना उत्सव में ग्राम समिति की ओर से इनाम मिलता था। रोज सुबह उठाने का जो उसका कार्य था प्रतिदिन, उससे लोग बहुत प्रसन्न थे। उसकी इस ईमानदारी वाले कार्य से वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। इसलिए उसको प्रतिवर्ष सालाना उत्सव, जो उत्सव होता था उन लोगों का, साल में एक बार वो लोग उत्सव मनाते थे। उस उत्सव में ग्राम समिति की ओर से उसको, किसको? मुर्गे को इनाम मिलता था। एक बार उससे मिलने पड़ोस के गांव से उसका दोस्त आया। अब मुर्गे से मिलने एक उसका दोस्त आया पड़ोस के गांव से। वह उसके लिए उपहार लाया था। जो दोस्त था वह अपने मित्र के लिए उपहार लाया था। वह उपहार था एक अलार्म घड़ी। उपहार में क्या था? एक अलार्म घड़ी। मुर्गे ने सोचा कि जब वह खुद सबको उठाता है तो उसके लिए अलार्म घड़ी की किस काम की? उसके दोस्त ने समझाया कि वह अपनी आवाज में अलार्म भर दे तो उसकी जगह घड़ी बांग देगी और वो देर तक सो सकेगा।
अब पहले जब मित्र ने उसको उपहार दिया मुर्गे को, तो मुर्गे ने सोचा कि मैं तो सबको उठाता हूँ समय पर, तो मुझे अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्त ने क्या समझाया उसको? उसके दोस्त ने समझाया कि तुम जो है अपनी आवाज में अलार्म भर दो और फिर जो है सुबह ये घड़ी बजेगी और तुम देर तक सो सकोगे। मुर्गे ने सोचा उसे इसका प्रयोग करना चाहिए। मुर्गे ने सोचा कि चलो अब जब उपहार में घड़ी मिली है तो उसका प्रयोग भी कर लिया जाए, और अगर इस घड़ी ने उसका काम कर दिया तो वह आराम से सो सकेगा। उसने ये भी सोचा कि अगर घड़ी समय पर बांग देगी, जैसे मैं देता हूँ उस तरह से ये बजेगी, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तो आराम से सो सकता हूँ। एक रात उसने अपनी आवाज में अलार्म भरा। मुर्गे ने अलार्म भर दिया। आवाज किसकी थी? मुर्गे की ही थी। सुबह घड़ी बिल्कुल सही समय पर बजी और सभी लोग उठ गए। ये घड़ी अपनी आवाज में बजी, जो मुर्गे ने उसमें अपनी आवाज भरी थी, उस आवाज में घड़ी बजी और सभी लोग उठकर अपने अपने काम पर चल दिए। आज हम यहीं तक अपना कार्य करेंगे। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक? तब तक जितना आपको पढ़ाया है वो आप सही उच्चारण के साथ इस कहानी को पढ़ेंगे।